पिछले लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात की थी। आज के लेक्चर में हम टॉपिक लेने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या है। तो कई बार रिएक्शन में कोई एक रिएजेंट स्टोइकियोमेट्रिकली लेसर अमाउंट में दिया रहता है, यानी किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्शन करने के लिए दूसरे रिएक्टेंट का जितना अमाउंट चाहिए उसके रिलेटिवली कम अमाउंट दिया रहता है। ऐसा रिएजेंट ही क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट? क्योंकि यह रिएजेंट जो स्टोइकियोमेट्रिकली लेसर अमाउंट में दिया गया है वह रिएक्शन के दौरान समाप्त हो जाता है, कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है, जिसके कारण आगे रिएक्शन होना बंद हो जाता है और यही रिएजेंट बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है और इसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। प्रश्न खड़ा हुआ, स्टोइकियोमेट्रिकली लेसर अमाउंट से क्या मतलब है? चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको एक सीलिंग फैन असेंबल करना है। सीलिंग फैन असेंबल करना है। सीलिंग फैन के लिए एक फैन असेंबल करने के लिए एक मोटर लगता है और सपोज 3 ब्लेड लगते हैं। याद रहे, एक मोटर के लिए 3 ब्लेड लगता है। मान लीजिए कि आपको टोटल 15 मोटर्स दिए गए और 30 ब्लेड्स दे दिए गए और आपसे बोला गया कि सीलिंग फैन असेंबल करके दीजिए। कितने फैन असेंबल कर पाएंगे? याद रहे, 15 मोटर्स के लिए एज ए रूल 35 ब्लेड्स लगेंगे, जबकि गिवन नंबर ऑफ ब्लेड्स ओनली 30 है। 30 ब्लेड्स है, इसका मतलब आप केवल 10 सीलिंग फैन असेंबल कर पाएंगे। तो 15 मोटर्स दिया गया था, उसमें से 10 मोटर्स यूज्ड अप हो जाएगी, टोटल 30 ब्लेड्स ख़त्म हो जाएंगे और आगे आप और ज़्यादा सीलिंग फैन असेंबल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको 15 मोटर्स दिए गए, 30 ब्लेड्स दिए गए और एक सीलिंग फैन असेंबल करने के लिए एक मोटर और 3 ब्लेड्स लग रहे हैं, तो नेचुरली आप केवल 10 सीलिंग फैन ही असेंबल कर पाएंगे। यहाँ पर 15 मोटर में से 5 मोटर्स आपके बच जाएंगे, जबकि ब्लेड्स पूरी तरह समाप्त हो गया। याद रहे, यहाँ पर ब्लेड्स आपको 30 दिया गया है, मोटर्स 15 दिए गए, लेकिन लिमिटिंग कौन रहा? किसके कारण आपका काम बंद हो गया? तो आंसर है ब्लेड्स। भले ही ब्लेड्स की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन वह स्टोइकियोमेट्रिकली लेसर क्वांटिटी में था, स्टोइकियोमेट्रिकली लेसर नंबर में था। सेम यही चीज़ होता है रिएक्शन के साथ। आप देखेंगे कि रिएक्शन में जो रिएजेंट स्टोइकियोमेट्रिकली लेसर अमाउंट में दिया रहेगा वह रिएक्शन के दौरान यूज्ड अप हो जाएगा, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और यही रिएजेंट बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा और इसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देन हाउ यू कैन डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट? देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। लिमिटिंग रिएजेंट, such reagent which remains present in stoichiometrically lesser amount, that is amount lesser than that required for the reaction, gets completely consumed up during the reaction and therefore limits the amount of products formed in the reaction. This reagent is called limiting reagent। तो आपको बताया गया कि ऐसा अभिकर्मक जो रस समीकरण मितीय रूप से लेसर अमाउंट में दिया रहता है, रिएक्शन के दौरान पूरी तरह समाप्त हो जाता है और बनने वाले उत्पाद की मात्रा निर्धारित करता है, इसी को हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जबकि दूसरे रिएजेंट को हम क्या नाम देते हैं? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट यानी वह रिएजेंट जो स्टोइकियोमेट्रिकली मोर क्वांटिटी में गिवन है, जो रिएक्शन के बाद बच जाएगा, जिसका कुछ अमाउंट बच जाएगा, क्या कहलाता है वह? एक्सेस रिएजेंट। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, हियर द रिएजेंट which is present in stoichiometrically more amount, that is amount more than that required for reaction, remains left after the reaction and is called excess reagent। तो आपको बताया गया कि ऐसा रिएजेंट जो stoichiometrically lesser amount में गिवन रहता है, रिएक्शन के दौरान
कंज्यूम्ड अप हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसे हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और यही रिएजेंट बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है। जबकि दूसरा रिएजेंट जो स्टोइकियोमेट्रिकली मोर अमाउंट में गिवन है वह रिएक्शन के बाद बच जाता है और इसे हम नाम देते हैं एक्सेस रिएजेंट। याद रहे, कभी भी एक्सेस रिएजेंट बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड नहीं करेगा। बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट किससे डिसाइड होगा? लिमिटिंग रिएजेंट से। आजकल का ट्रेंड ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो जनरली आप गलतियां कर देते हैं। ऐसे समय में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि विच वन रिएजेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट कहां से डिसाइड होगा। याद रहे, इसी लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होगा प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा या एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट बच जाएगा। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1। 2 gram of H2 is reacted with 35.5 gram of Cl2. Identify the limiting reagent and amount of HCl formed in the reaction. आपको बताया जा रहा है कि H2 का 2 ग्राम और Cl2 का 35.5 ग्राम आपस में रिएक्शन कराए गए। अब इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा, ये आपको डिसाइड करना है। यहां सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, देन डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा। वही लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। याद रहे, H2 और Cl2 के बीच रिएक्शन क्या होता है, तो H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। चलिए इसकी स्टोइकियोमेट्री देखते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1 मोल ऑफ H2। याद रहे, यहाँ सामने में नंबर ऑफ मोल्स लिखा रहता है, कुछ नहीं लिखा है, मीन्स 1 मोल। 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ Cl2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ HCl। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स की स्टोइकियोमेट्री क्या है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, तो 1:1:2। दैट इज 1 मोल H2 reacts with 1 mole of Cl2 to form 2 moles of HCl। इस मोल को अब हम मास में कन्वर्ट करते हैं। 1 मोल ऑफ H2 मीन्स 2 ग्राम ऑफ H2। कैसे आया 2 ग्राम? तो याद रहे, ग्राम मालिक्यूलर मास को ही हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। H2 का मालिक्यूलर मास कितना है 2, तो ग्राम मालिक्यूलर मास कितना हुआ 2 ग्राम। तो 1 मोल H2 मीन्स 2 ग्राम ऑफ H2। Cl2 का 1 मोल मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स, 71 ग्राम। कैसे आया 71? तो 71 इज मालिक्यूलर मास ऑफ Cl2। क्लोरीन का ये मालिक्यूलर मास है। आपको मालूम है क्लोरीन का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार होता है 35.5। अब क्लोरीन के एक मालिक्यूल में 2 एटम है, तो मालिक्यूलर मास कितना होगा 2 × 35.5 यानी कितना हुआ 71 ग्राम। तो 1 मोल H2 मीन्स 2 ग्राम ऑफ H2। Cl2 का 1 मोल मीन्स 71 ग्राम ऑफ Cl2। ये जब रिएक्शन करते हैं तो कितना HCl बनता है 2 मोल्स। 2 मोल्स मीन्स 2 × 36.5 ग्राम। कैसे आया ये 36.5? तो याद रहे, इट इज मालिक्यूलर मास ऑफ HCl। HCl में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम 1 लेते हैं, क्लोरीन का 35.5 लेते हैं, तो 1 + 35.5 तो कितना हो गया 36.5 हो गया। ये HCl का मालिक्यूलर मास है। चूंकि HCl के 2 मोल बन रहे हैं इसलिए 2 × 36.5 ग्राम हमने ले लिया। चलिए भाई, क्या देख रहे हैं आप, H2 के 2 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए Cl2 का कितना ग्राम लगता है 71 ग्राम। जबकि न्यूमेरिकल में दिया गया है कि 2 ग्राम ऑफ H2 को मात्र 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 से रिएक्शन कराया गया, जबकि 2 ग्राम के लिए Cl2 कितना लगना चाहिए 71 ग्राम। नेचुरली यहां पर स्टोइकियोमेट्रिकली लेसर अमाउंट में कौन है, तो याद रहे क्लोरीन Cl2, क्योंकि क्लोरीन का कितना ग्राम लगेगा हाइड्रोजन के 2 ग्राम के लिए, तो आंसर है 71 कितना ग्राम लगेगा 71 ग्राम। जबकि गिवन अमाउंट कितना है मात्र 35.5। तो भले ही
अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से Cl2 ज़्यादा दिया गया है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिकली ये लेसर अमाउंट में है। यहाँ पर Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा और यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा। देखिए क्या लिखा है, इट इज क्लियर दैट अमाउंट ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 2 ग्राम ऑफ H2 इज 71 ग्राम। 2 ग्राम के लिए कितना लगता है, 71 ग्राम लगता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हियर द गिवन अमाउंट ऑफ Cl2 कितना दिया गया है, 36.5 ग्राम, सॉरी 35.5 ग्राम गिवन है। हियर गिवन अमाउंट ऑफ Cl2 is lesser than that required to react with 2 gram of H2. Hence Cl2 will be limiting reagent while H2 will be excess reagent. तो यहाँ पर H2 excess reagent है और Cl2 क्या है, limiting reagent है। कैसे पता चला, क्योंकि 2 ग्राम ऑफ H2 से रिएक्शन करने के लिए Cl2 का कितना ग्राम चाहिए अपने को, 71 ग्राम, जबकि गिवन अमाउंट उसका मात्र 35.5 ग्राम है। अब हम मान लेते हैं कि HCl का x ग्राम बनेगा। कितना ग्राम बनेगा, x ग्राम, किससे, Cl2 के 35.5 ग्राम से। याद रहे Cl2 यहां लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा। लेट द अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म्ड बी x ग्राम। कितना मान लिया हमने, x ग्राम। देन अब देखिए रिलेशन, 71 ग्राम ऑफ Cl2 इज इक्विवेलेंट टू 2 into 36.5 ग्राम ऑफ HCl। याद रहे कहां से आया, तो इसके लिए आप देख सकते हैं पिछला एक्सप्रेशन, ये देखिए 71 ग्राम Cl2 इक्विवेलेंट है किसके, 2 into 36.5 ग्राम ऑफ HCl के, इनके बीच रिलेशन देख रहे हैं। तो 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 मान लेते हैं किसके इक्विवेलेंट होगा, x ग्राम ऑफ HCl के, वही लिखा हुआ है आगे देखिए। 71 ग्राम Cl2 इज इक्विवेलेंट टू 2.36.5 ग्राम ऑफ HCl। 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 will be equivalent to x ग्राम ऑफ HCl। सपोज हमने मान लिया, let it will be equivalent to x ग्राम ऑफ HCl। Now, अब हम रेशियो एंड प्रपोर्शन देखेंगे। This upon this will be equals to this upon this। क्या लेंगे, this upon this equals to this upon this। तो बाई रेशियो एंड प्रपोर्शन 71 ग्राम upon 35.5 ग्राम, this upon this will be equals to 2 into 36.5 gram upon x ग्राम। क्लियर, therefore x क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 71x इक्वल होगा 35.5 into 2 into 36.5। therefore x will be equals to this into this divided by this। क्या मिलेगा अपने को, 35.5 into 2 into 36.5 divided by 71। क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 36.5 ग्राम। ये होगा आपके न्यूमेरिकल का आंसर। तो आपने देखा कि अगर 2 ग्राम H2 को 35.5 ग्राम Cl2 से रिएक्शन कराया जाए तो HCl का मात्र 36.5 ग्राम बनेगा और यहाँ H2 जो होगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा, उसका कुछ अमाउंट बच जाएगा और Cl2 यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है, वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 2.8 ग्राम ऑफ N2 and 6 gram of H2 are taken in a closed container and are subjected to reaction। क्या बताया गया, 2.8 ग्राम N2 and 6 ग्राम of H2 इसको लिया गया एक बंद कंटेनर में, एक बंद पात्र में और इनके बीच रिएक्शन कराया गया। आइडेंटिफाई लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट्स एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, एक्सेस रिएजेंट कौन होगा और अमोनिया का कितना अमाउंट बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेम वही हमको जो है प्रोसेस एडॉप्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट और देन
दूसरा रिएजेंट क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा तो उसी से हम पता करेंगे कि प्रोडक्ट का यानी अमोनिया का कितना अमाउंट बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर द रिएक्शन, देखिए यहाँ रिएक्शन दिया गया है N2 और H2 के बीच रिएक्शन क्या होता है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है N2 और H2 के बीच रिएक्शन का। तो क्या रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। अब मोल की स्टाइक्योमेट्री क्या है, यहाँ पर मोलर स्टाइक्योमेट्री यानी नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 1:3:2। क्या है, 1:3:2, दैट इज 1 मोल ऑफ N2 will react with 3 moles of H2 to form 2 moles of ammonia। अब हम इस मोलर स्टाइक्योमेट्री को मास में कन्वर्ट करते हैं। 1 मोल N2 मीन्स 28 ग्राम N2। कहाँ से आया, 28 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, तो 28 ग्राम ऑफ N2 ये इक्विवेलेंट होगा 3 मोल्स ऑफ H2। 3 मोल्स मीन्स 3 × 2 ग्राम ऑफ H2। 2 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो H2 का 1 मोल यानी कितना ग्राम, 2 ग्राम। तो नेचुरली 3 मोल्स यानी कितना ग्राम, 6 ग्राम, दैट इज 3 × 2, 6 ग्राम ऑफ H2। दैट विल बी इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मीन्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। कहाँ से आया है 34, तो याद रहे अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो अमोनिया में एक आइटम नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14। 3 आइटम हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लेते हैं 1, तो 14 प्लस 3 × 1 दैट इज 14 प्लस 3 यानी 17। 17 विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल अमोनिया मतलब 17 ग्राम अमोनिया। याद रहे मोल यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो भी मॉलिक्यूलर मास है उतना ग्राम ले लीजिए उस सब्सटेंस का, वह उसका 1 मोल बन जाता है। तो यहाँ पर 1 मोल अमोनिया मीन्स 17 ग्राम अमोनिया। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मीन्स हाउ मच अमोनिया, 34 ग्राम अमोनिया। तो मास का रेशियो क्या मिला, 28 ग्राम ऑफ N2 if reacts with 6 grams of H2 then it will form 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब एक देखिए यहाँ पर 2.8 ग्राम N2 दिया गया है और 6 ग्राम H2 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है और अमोनिया का कितना अमाउंट बनेगा। चलिए अब हम डिसाइड करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लेट the amount of H2 required for reacting with 2.8 gram of N2 is x ग्राम। इस बार हमने मान लिया कि जो N2 का गिवन अमाउंट है 2.8 ग्राम, उससे रिएक्शन करने के लिए H2 का x ग्राम लगेगा। हमने मान लिया, हम चेक करना चाह रहे हैं कि 2.8 ग्राम ऑफ N2 के लिए H2 का जितना अमाउंट लगेगा उतना दिया गया है कि नहीं। तो हमने मान लिया let the amount of H2 required for reacting with 2.8 gram of N2 is x ग्राम। then अब रेशियो देखिए 28 ग्राम ऑफ N2 इक्विवेलेंट है 6 ग्राम ऑफ H2 के। कहाँ से आया, याद रहे पिछला जो हमने स्टाइक्योमेट्री देखी थी वहाँ से है। ये देखिए 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्विवेलेंट टू 6 ग्राम ऑफ H2, ये है। तो अब 2.8 ग्राम ऑफ N2 इज विल बी इक्विवेलेंट टू x ग्राम ऑफ H2। हमने इसको x मान लिया है और देन x को हम चेक करेंगे। चलिए देखिए 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्विवेलेंट टू 6 ग्राम ऑफ H2, देयरफॉर 2.8 ग्राम ऑफ N2 will be equals to x ग्राम ऑफ H2। हमने इसको मान लिया है, let it will be equivalent to x ग्राम ऑफ H2 by ratio and proportion this upon this will be equals to this upon this। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू ध्यान दीजिए 28 ग्राम ये 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया है, 2.8 ग्राम हो गया है। तो नेचुरली ये 6 ग्राम जब 10 टाइम रिड्यूस होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.6 ग्राम। कैसे निकाला है हमने, बाई रेशियो एंड प्रपोर्शन, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0.6 ग्राम। अब आपने देखा कि
8 ग्राम ऑफ N2 से रिएक्शन करने के लिए H2 का मात्र 6 ग्राम लगेगा, जबकि गिवन अमाउंट कितना है? गिवन अमाउंट न्यूमेरिकल पर आप जाइए, आपको H2 का गिवन अमाउंट है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर आप पीछे जाइए, ये देखिए 2.8 ग्राम ऑफ N2 इज रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ H2। याद रहे 2.8 ग्राम N2 से रिएक्शन करने के लिए H2 का कितना अमाउंट लगेगा? मात्र 6.6 ग्राम, जबकि गिवन अमाउंट कितना है? 6 ग्राम है। तो नेचुरली यहां H2 एक्सेस रिएजेंट है और N2 क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और N2 ही ये डिसाइड करेगा कि अमोनिया का कितना अमाउंट बनेगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Here given amount of H2, that is 6 gram, is more than that required for reacting with 2.8 gram of N2. Hence N2 will be limiting reagent while H2 will be excess reagent। तो डिसाइड हो गया कि हाँ N2 limiting reagent है और H2 excess reagent है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि अमोनिया का कितना अमाउंट बनेगा। याद रहे किससे डिसाइड होगा ये? तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम्ड अप हो जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड बी Y ग्राम। हमने मान लिया कि अमोनिया का बना हुआ अमाउंट कितना ग्राम होगा? Y ग्राम होगा। देन अब रेशियो देखिए, 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्विवेलेंट टू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 28 ग्राम ऑफ N2 से कितना अमोनिया बनता है? 34 ग्राम। कहां से आया? तो इसके लिए आप जाकर के रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री देख सकते हैं। 28 ग्राम इक्विवेलेंट है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 2.8 ग्राम ऑफ N2 इफ रिएक्ट्स कंप्लीटली इट विल फॉर्म Y ग्राम ऑफ अमोनिया। अब Y का वैल्यू निकालने के लिए बाय रेशियो एंड प्रपोर्शन दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। क्या मिलेगा? 28 ग्राम अपॉन 2.8 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 34 ग्राम डिवाइडेड बाय Y ग्राम। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Y का वैल्यू कितना आएगा? Y विल बी इक्वल्स टू दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्या मिला? Y इक्वल्स टू 2.8 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 28, तो वैल्यू कितना आ गया? 3.4 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जब हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।